वो एसपीबी को भली भांति समझते हैं, फॉलो करते हैं और इनके गीतों को, कोई भी गीत को अगर छेड़ते हैं हम तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रयास होगा। शुरुआत में हम उनके लिए समर्पण मैंने प्यार किया से सलमान और भाग्यश्री पे फिल्माया गया वो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी सॉन्ग वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मैम तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, बस शुरू करते हैं। हाँ मैम, हंसती है या हंसती नहीं है तो गाती है। लीजिए, आज हम दोनों आप सबके सामने में प्रणाम करते हैं और गीतों की ये छोटी सी माला आप तक पहुंचाने की अच्छी कोशिश करते हैं। चलिए। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, न जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। एसपीबी और लता जी ये दोनों एकदम आइकॉनिक सिंगर, हिस्टोरिकल। एसपीबी जी अब हमारे साथ नहीं हैं, इस बात का गम और ये खालीपन तो शायद हम कभी नहीं भर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने और पूर्णिमा मैम ने ये कोशिश, जो हमारी सच्ची कोशिश थी, इसमें हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली होगी। उसके लिए हमें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, आपका भरपूर प्यार चाहिए होगा। और अगर आपको ये शाम में कहीं भी ऐसा लगता है कि ये शेयर करने लायक है उन लोगों के साथ जिनको 90s और 2000 मिलेनियल्स जो इन गीतों को प्यार करते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं,
उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा क्योंकि हमें आपका प्यार हमेशा से चाहिए होता है। इसीलिए हम या तो ट्यूटोरियल के मार्फत आ जाते हैं या फिर हम ऐसी संगीत में शाम लेकर आप तक पहुंच जाते हैं। ये तो पहली शुरुआत थी दोस्तों। आइए अभी किंग ऑफ मेलोडीज़ एंड रोमांस, जिसे हम कुमार सानूदा यानी उनके नाम से भी जानते थे, उनका एक गीत लेके आते हैं और उनके साथीदार अलका याग्निक जी जो कि अक्सर जब भी वो दोनों स्टेज पे होते हैं, कोई भी गीत अगर उनका उठा ले और वो निभा लें या हम सुन लें कहीं, तो बड़ा ही सुहाना होता है, बहुत यादगार एक लम्हा होता है, एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट को आज हम जिएंगे। प्रस्तुति मेरी और पूर्णिमा मैम की, और साथीदार हमारे करण के लिए प्यार भेजते रहें, अपने कमेंट्स भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स भी हम देख रहे हैं और उसे सराह रहे हैं। और क्योंकि हम हमेशा से आप लोग के आभार रहे हैं, आपके प्यार दुलार के और इस कमेंट के और शेयर के, तो वो बरसाते रहिएगा क्योंकि हम कंसंट्रेट करेंगे गानों की बरसात पे। आइए दूसरे गाने पे चलते हैं और कुमार सानूदा और अलका याग्निक जी को इस गीत से सुनते हैं। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से
डर लगता था। आशिकी वो भी मेरे साथ हो गई, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। राह में उनसे मुलाकात हो गई। यदि करण और लिरिक्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई। लिरिक्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब थोड़े अगर हम सुनने लायक हो जाए। अच्छा, बात क्या थी कि राह में उनसे मुलाकात हो गई। अब हम तीनों की कहानी एक ही है और वो राह थी हमारी तुम्हारी पढ़ने की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैडम की आपको पढ़ाने के लिए, और मेरी उस कॉलेज में आने की। बात हमारी भी म्यूज़िक की है। असल में हम लोग तीनों हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर, क्योंकि हमारी तीनों की कनेक्टिविटी जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुई थी। और उस साल शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जो ये बात कर सकता है, लेकिन हम तीनों ये बात कर सकते हैं कि म्यूज़िक में हमारे चंद्रिकापुरे सर को अपॉइंट किया गया था और एक म्यूज़िक रूम किया गया था। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लिए गए थे, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लिया गया था। और हम लोग अक्सर, हम तीनों साथ में कौशिक है, पंखुड़ी का नाम लूँगा मैं, अतुल हीरे खान अगर कहीं सुन रहा होगा किसी गुमशुदा उसका नाम लूँगा मैं। फिर मैं कैसे भूल जाऊँ हमारे ड्रमर सुधांशु को, उसके अलावा कौशिक का तो नाम ले लिया, मृणाल देख रही है? हाँ, देख रही हो। मृण देख रही हो तुम? हाँ, अगर देख रही हो तो तुम कोरिलेट करेगी। भार्गव का नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं। और तमाम वो बच्चे जो उस टाइम पे, अदिति ऑफ कोर्स, अदिति सालोडकर। तो ये बच्चे जो हैं और ये हमारा साथ चंद्रिकापुरे सर का साथ, ये हमें म्यूज़िक से बहुत करीब जोड़ता है और हमारे रिलेशनशिप आज भी है, बरकरार है। और हमने बैंड एलिमेंट्स नाम से एक म्यूज़िक ग्रुप भी बनाया था जिसे हम कभी कभी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम बड़े सेलेक्टिव है। आप समझ गए होंगे कि हमारी आवाज़ कीमती है बाबा। नहीं, कोई हमें प्यार से बुला ले और हम कभी ना नहीं कहते, हम तो प्यार के ही भूखे हैं। जिस तरह से आप हमें आदर, सम्मान, सत्कार इस कमेंट के रूप में दे रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ करते रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये 2 गीतों में हमारा प्यार, हमारी सच्चाई नज़र आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली आप लोग को एंटरटेन करने आए हैं। तो एंटरटेन करते हैं और कम बोलते हैं, गा के एंटरटेन करते हैं। आइए तीसरा गीत लेते हैं। गीत बड़ा प्यारा है। शाहरुख खान, अगर रोमांस की बात हो तो शाहरुख खान की बात नहीं होगी। और ये वैसे शाहरुख खान पे नहीं है, ये आमिर खान पे है ना। आमिर खान वाला गीत होगा ये। और जूही चावला, कयामत से कयामत तक,
और यहाँ इस मूवी में बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपना क्या कहते हैं डेब्यू किया है। तो बहुत सारे डेब्यूटेंट्स हैं और बड़े डेब्यूटेंट री रोमांसिंग वाला एक मोड है, वो मोड को हम जगाने की कोशिश करते हैं इस गीत के साथ में। ये गीत नहीं है वो करण, वो गीत दूसरा है, कयामत से कयामत तक ऐ मेरे हमसफर। सर कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कर रहा था मैं, नहीं मेरे स्क्रीन में जो दिख रहा है मैं वो देखूंगा तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। ओह माय गॉड, ऐसा है। चलिए गीत सुनते हैं और गीत के बोल तो आपको मालूम पड़ गए हैं, हम दोनों कैसे निभाते हैं देखते हैं हमारी सच्चाई आपके साथ जी। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं
से गिरी है दीवार, रोके कब रुकेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या बात है। देखते ही देखते 3 गाने हो गए और हमने सिर्फ 6 गीत आज आपके लिए लाए हैं, तो 3 और गीत सुनाएंगे। और यकीन मानिए ये जो 3 गीत हम सुनाने वाले हैं, ये गीत पहले के मुकाबले बहुत अलग होंगे। रोमांस का एक एलिमेंट है जो कॉमन रहेगा, बट इसके अलावा यदि हम कहेंगे तो गायकी और कलाकार बदल रहे हैं। आपने गौर किया होगा तो हमने एसपीबी और लता जी से ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कुमार सानू दा और अलका याग्निक जी दूसरे गीत में आ गए थे। तीसरे गीत में हमने उदित जी और अलका याग्निक जी को लिया। यानी हम कलाकार को बदल भी रहे हैं और वैसे मतलब गाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आप बने हैं इसीलिए क्योंकि हम गीत अच्छा पेश कर रहे हैं। वैरायटी एंड ऑफ कोर्स मेलोडी विथ पूर्णिमा मैम। और आपका प्यार जो आप लुटा रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए, प्लीज़ लुटाते रहें, डालते रहें। आपको कोई गीत अगर पसंद आता है इसके अलावा तो आप उसे डाल सकते हैं। अगले गीतों के इस ऐसे ही सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि हम उसे इनकॉर्पोरेट करें और गीतों का सिलसिला चलते रहना चाहिए। हसीन म्यूज़िकल इवनिंग, शाम कभी रुकनी नहीं चाहिए। और इसे ना रोकते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस बार वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, वैसे तो सभी है लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य जी, इनके साथ में अलका जी को लेके आते हैं। अलका जी हमारी यहाँ बैठी है, मुस्कुरा रही है, अब वो गाएगी। और अभिजीत भी यही है, जब आप सुनेंगे तब खुद ही समझ लेंगे। चलिए गीत सुनते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है। ये रंग सारे है बस तुम्हारे, और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजा में रंग सा है। ये रंग सारे है बस तुम्हारे, और क्या
सा है ये आसमां, तुम हो तो है ये समा। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। धड़क रहा है दिल मेरा, झुकी झुकी है पलकें यहाँ हो। आहा, हा, हा, जो दिल में हो कह भी दो, रुकी रुकी सी है ये दास्तां, जज्बात मांगे ज़बां। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है। ये रंग सारे है बस तुम्हारे। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। लाइव शो में थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, कई बार सुर जाते हैं। हम कबूल करते हैं, मैम का तो नहीं जाता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सीखता नहीं हूँ, लेकिन ये कबूल हर बार करता हूँ मैं। होता ही है कि लाइव में और मीटर्ड ट्रैक में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, हम कोशिश ज़रूर करते हैं हमारी तरफ से जितना अच्छा निभा सकते हैं निभाएं हम, और निभा रहे हैं ऐसा उम्मीद करते हैं। और अगर निभा रहे हैं तो फिर आपके कमेंट्स आते रहें, आपका प्यार दुलार बना रहे, क्योंकि 2 गीत है, दोनों गीत बहुत टफ है। अब तक हम यहाँ आते आते थोड़े से फिसले हैं शायद, लेकिन फिर संभल कर आएंगे और 5वें गीत में फिर हम वही बन जाएंगे। 5वां गीत बहुत मुश्किल है। फिल्म जिस्म थी, केके और कौन थे साथ में? श्रेया घोषाल। श्रेया जी, उन्हें कैसे हम भूल सकते हैं। अगर हमारे गीतों की माला में श्रेया जी नहीं हो और केके ना हो तो फिर बात ही क्या है। अब तक हमने 4 गीत गाए हैं और चारों मेल सिंगर्स अलग अलग थे। 5वां केके है, वो भी अलग है, और उम्मीद करता हूँ कि 6वां भी हम ऐसा लेके आएंगे जो इनसे परे होगा, और फिर अपने आप को चैलेंज करेंगे। देखिए आज की शाम ठीक है, वैरायटी है, म्यूज़िकल है, बट साथ साथ में एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि हम अपने आप को भी चैलेंज कर रहे हैं, है ना? क्या कहते हैं आप? आप ज़्यादा, क्योंकि सारे सॉन्ग्स में मेल सिंगर सारे डिफरेंट हैं। ज़्यादा से इनका ये भी मतलब है, वैसे तो सीखे नहीं हो, आप ही चैलेंज ले रहे हो। मेरा क्या है, मैं तो सब गा लेती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एक डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, चलिए लेते हैं, डिफ़िकल्ट गाएंगे और क्या। मुस्कुराते हुए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहें और शेयर कीजिए, कमेंट करते रहें। आपको पसंद कुछ भी आ रहा है और कोई सुधार का ऐसा जोन है, एरिया है, हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो,
अभी अभी रूठने की बात, अभी अभी तो रोशनी आई, अभी ना करो मुझ छुपाने की बात, अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी हम जाने की बात। हम तो हारे माहियारे मूंदे नैना नींद ते हारे, हम तो हारे माहियारे मूंदे नैना नींद ते हारे। मेरी धड़कने सुनाए, तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहा है, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, अभी अभी दिल की सुनी है, अभी ना करो ज़माने की बात, अभी अभी बातें रुकी है, अभी अभी दोहराने की बात, अभी अभी आवारगी आई, अभी ना करो संभलने की बात, अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी हम जाने की बात। वो सुबह तो बेवजह हो के गुजरे बिन तुम्हारे जिसकी सुबह तो बेवजह हो के गुजरे बिन तुम्हारे जिसकी रात, तेरी बाजुओं में मेरी चाहतें समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कने सुनाए, तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहा है, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, हम तो हारे माहियारे कातिल म्यूजिक, लवली म्यूजिक। और इस म्यूजिक में डूबे होंगे, जिस तरह से डूबे हम गाते हुए उस तरह से डूबे होंगे आप।
इस गीत की एक खासियत थी जो मैंने पहले नहीं बताया, शायद बताना था तो आप बने रहते। जिन्होंने ये गीत मिस किया है वो शायद इसके डायनामिक्स को नहीं समझेंगे। जिस गीत को जिस पिच में मैंने शुरू किया था, उसी पिच का जो लोअर ऑक्टेव कहते हैं ना, लोएस्ट जिसे खरज कहते हैं, और उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है जो पूर्णिमा मैम करती है। इस गायकी में पूर्णिमा मैम ने एक्चुअली अपना वो एक एलिमेंट दिया है, खरज पे टिक कर, वो सुर पे टिक कर उस गीत को निभाना और लंबे अरसे तक निभाना मेरे ख्याल से इतना आसान होता नहीं है। एक्चुअली थैंक्स टू यू, क्योंकि ये इनकी रिक्वेस्ट थी कि ये जो खरच पोर्शन है मैं लूँ। अब मैं क्यों ना करता, क्योंकि पूर्णिमा मैम सीखती है और सिखाती भी है। हम वैसे चेले भी हैं, करण और मैं सीखते भी हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसमें कोई हमें शर्म की बात ही नहीं है। ये एडमिटेंस है, एक्सेप्टेंस है कि अगर सीखना है, आगे बढ़ना है तो ऐसे करते रहना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट का मामला है और आखिरी गीत है। आखिरी गीत बाप रे बाप है। अगर आपको ये गीत जो अभी हमने गाया ये जिस्म 2 से था शायद, हाँ। और यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट रखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार है जो हमें औरों तक पहुंचाएगा और हम ऐसी शामें आपको दे पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा गीत, और इस गीत में पूरा का पूरा पूर्णिमा मैम को मैं फोकस दूंगा क्योंकि ये गीत में जो अंतरा आता है वो इतना सुहाना है, इतना प्यारा है, इतनी अच्छी कंपोजिशन है इसकी कि इसकी शुरुआत भले ही सोनू निगम जी ने, अब मैंने आपको प्रीएम्प्ट कर दिया कि इस गीत को सोनू निगम जी ने गाया है, वो मेरे लिए जीते जागते भगवान है। जब भी उनके शो होते हैं तो मैं ज़रूर जाके देखता हूँ, क्योंकि उनसे अच्छा शायद मेरे को नहीं लगता कोई गाता है। अरिजीत के फ़ैन थोड़े से निराश होंगे क्योंकि अरिजीत के मैं गीत गा नहीं सकता हूँ। मैं हूँ पर अरिजीत आप की ज़रूर fan। हैं। सोनू निगम जी कहते हैं कि अगर 10 में से मार्क्स देने हैं तो वो अपने आप को 4 देते हैं और अरिजीत सिंह को 7 देते हैं। तो मैं जिन्हें भगवान मानता हूँ, अगर मैं उनका 25% भी अगर आज निभा लूँ तो सोचूंगा कि आज की शाम में वाकई में मैंने हिम्मत की और वो सच्चाई होती है हमारे तरफ की, वो हमने दी। तो मैं और पूर्णिमा मैम आखिरी गीत लेकर आपके सामने फिर से हमें उसी तरह से सराहिएगा और प्यार दीजिएगा। चलिए, उस गीत को हम कोशिश करते हैं निभाने की अच्छे से। Very beautiful music, very beautiful composition. I'm very sure that you're going to like this. Sonu Nigam ji and Neeti Mohan ji, one of the finest female singer in our industry. सपना जहाँ दस्तक न दे, चौखट थी वो आँखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज़्यादा मेरी। जब से पड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां में आके ठहरा है। तू रूह है तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। तू साज है
जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। एक सुकून, एक जुनून, एक तिश्नगी है, एक आग है, और कहीं ना कहीं एक संयम है। इस गीत को बांधने में बहुत बड़ा हाथ कंपोजर का रहता है, साथ साथ करण का भी है। करण के लिए बहुत सारे शब्द कमेंट में डालिएगा यदि ये साउंड आप तक अच्छे से पहुँच रहा है। हमारा बैक ऑफिस जो टीम है वो कभी सराहा नहीं जाता। करण के लिए स्पेशल मैं कहूँगा आप उसे कॉम्प्लीमेंट कीजिए। हम पे सितारों का एहसान हो, पूरा अधूरा है अरमान हो, एक दूसरे से जो बांधे हमें, बाहों में नन्ही सी एक जान हो, आबाद हो छोटा सा घर, लग ना सके किसी की नजर। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। Soulful, really. The song is really soulful. Thank you so much for being there with us and making our evening actually momentous than yours. हमें पता नहीं कि आपने इसे किस तरह से सराहा होगा, किस तरह से अपनाया होगा, क्योंकि हम कमेंट इमीडिएटली नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखेंगे ज़रूर। और जो भी कमेंट रहेंगे हम आपके अभी से आभार है। जो प्रोत्साहन आप देते रहे हैं वो देते रहें। और यदि आपको लगता है कि पूर्णिमा मैम और मैं तो आता रहता हूँ, करण जब भी कहता है कि सर खाली है ये समय आ जाओ तो हम आ जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा मैम हर बार नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि हमने आज दोनों ने मिलकर, करण ने मिलकर ये पेशकश जो की है वो अच्छी है, तो इसे हम आपके कहने पर दोबारा ला सकते हैं। ये तो सिर्फ आपका प्यार है। एक बात कहनी थी मुझे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं एक बात सभी से कहना चाहती हूँ कि जो सर हैं और जिस चैनल पे अभी आप शो देख रहे हैं ये चैनल में एक्चुअली कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ आप झांक सकते हैं। जैसे कि इन्होंने इतने मेहनत से हर दिन एक वीडियो वो पोस्ट करते हैं स्किल सेट्स के ऊपर, फॉर्मेट्स के ऊपर, बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं। प्लस वो एवरी संडे लाइव आते हैं सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके पीछे, क्योंकि ये जो कंटेंट वो लेके आते हैं इतना इन्फॉर्मेशनल होता है और इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों के ये मतलब काम में नहीं भी आ रहा होगा तो आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होंगे जैसे जॉब एस्पिरेंट्स हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियोस उन तक शेयर कीजिए ताकि उनका चैनल भी आगे बढ़ता जाए और जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको फल भी मिलता रहे। तो ये मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। हो गया प्रमोशन हो गया, मेरे चैनल का प्रमोशन हो गया। जितने भी लोग देख रहे हैं ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि मेरी ये सोच है कि चैनल प्रमोट हो ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आया इस
चैनल पे पिछले 4 साल से हूँ। एजुकेशन में हूँ इसलिए शायद मेरे को इतना पसंद नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट में रहता तो शायद मेरे को सब लोग पसंद करते हैं, शायद ज़्यादा करते। बट मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी ये इस चीज़ को लेकर के मैं जो भी अपने इतने सालों से जो कर रहा हूँ काम, उसका जो निचोड़ है वो अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत आप तक उन वीडियोस को बनाकर पहुंचाऊं। और मेरी ये कोशिश में तमाम वो लोग जो वो बच्चे हैं जो जॉब्स जिनको नहीं मिली है, जिन्हें कुछ भी सीखना है स्किल सेट्स के माध्यम से, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा उन्हें बताने के लिए। और मेरे चैनल पे मेरा नंबर भी है और तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगी, जो आपको बेहतर बनाएगी। हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स दोनों हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने तो मेरा प्रचार प्रसार कर लिया। लेकिन हम गीतों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं आज। हमें थोड़ा सा दुख भी होता है क्योंकि हम गाने वाले बहुत हैं, हम जब बैठते हैं तो घंटे 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्यार दुलार और अच्छे गीतों के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर। एंड गुड करण भी वहाँ से कह रहा है गुड नाइट। थैंक यू। होप यू लाइक इट। थैंक यू।